નમસ્કાર. વોઇસ ઓફ ડે પરિવારને આજે મહામંડલેશ્વર શ્રી ત્યાગી મનમોહનદાસજી મહારાજને મળવાનો અવસર મળ્યો છે. તો ચલો એમનો પરિચય કરીએ અને એમની પાસેથી થોડી ભક્તિમય વાતો કરીએ. નમસ્કાર. જય સીતા, જય જગન્નાથ. જય જગન્નાથજી મહારાજ. સૌથી પહેલાં આપ આપનો પરિચય આપો. શ્રી શ્રી 1008 મહામંડલેશ્વર ત્યાગી મનમોહનદાસજી મહારાજ શ્રી શ્રી ગુરુ રામકિશોરદાસજી મહારાજ જગન્નાથ મંદિર નાના મવા. રાજકોટમાં જે જગન્નાથજી મંદિર છે એમનું મહત્વ શું છે? राजकोट में जगन्नाथ मंदिर 19वीं यात्रा है भगवान जगन्नाथ जी की, और राजकोट में जब जगन्नाथ जी को कोई पहचानता ही नहीं था, हमारे गुरुदेव भगवान उनको प्रेरणा श्री माता श्री खोडियार माँ की प्रेरणा से उन्होंने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया. निर्माण करने के पश्चात भक्तों के सहयोग से, बड़ी दिव्यता भव्यता से, फिर ये विचार उनके मन में रहा कि जैसे कि अपने अहमदाबाद जब भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती, बहुत ही दिव्य तरीके से भव्यता से बहुत वर्षों से निकल रही है, वो भी हमारे अखाड़े परंपरा की ही मंदिर है, यात्रा भी है. तो इसी के अनुसार गुरुदेव को भी ऐसा लगा कि राजकोट पावन भरा एक सौराष्ट्र की पावन भूमि है, जो संतों की नगरी है. तो यहाँ पे भी श्री जगन्नाथ जी का भ्रमण हो, सभी भक्तों का जगन्नाथ जी कल्याण करें, उनके जीवन में सुख मंगल कामनाएं करें. तो गुरुदेव ने फिर जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी से लाए, विराजमान किया, प्रतिष्ठा की, पूजन अर्चन वंदन किया, रथों की तैयारी हुई, रथ बनाए गए, पूरे शहर में यात्रा भ्रमण की. सभी का सहयोग रहा, पुलिस प्रशासन का सहयोग रहता, सभी का सहयोग. यात्रा बड़ी अच्छे तरह ढंग से सभी साधु संत गाने बजाने संगीतमय धुन से राम धुन संकीर्तन करते हुए यात्रा का प्रारंभ हुआ. प्रतिवर्ष जब जगन्नाथ यात्रा राजकोट में हुई तो लोगों को पता चला कि जगन्नाथ जी कौन हैं. जगन्नाथ जी हैं ये सब, ये भगवान कृष्ण के अवतार हैं जगन्नाथ जी. तो फिर लोग जुड़ने लगे, धीरे धीरे दर्शन करने मंदिर काफ़ी लोग आने लगे. तो इसकी अद्भुत महिमा है भगवान जगन्नाथ जी की. और सच ये है कि जिस दिन यात्रा होती है आषाढ़ी बीज के दिन, साल में एक ही बार जगन्नाथ जी की यात्रा होती है आषाढ़ी बीज के दिन. तो जब भगवान जगन्नाथ रथ में बैठते हैं तो उनका स्वरूप इतना दिव्य और महत्वमय हो जाता है कि लोग देख के एक मन चित्त विभोर हो जाते हैं. तो भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा पूरे शहर में भ्रमण करते हुए फिर पुनः इस स्थान पर जाती है, सभी भक्तों का कल्याण दर्शन देती है. ये भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा का बहुत बड़ा महत्व है. મહારાજજી, મારો એક પ્રશ્ન છે કે ભગવાન વિષ્ણુના 9 અવતાર છે, એમાંથી બધા અવતારોના એક નામ છે, પણ એમાં એમના જે 7મા અવતાર છે શ્રી કૃષ્ણજી, એ શ્રી કૃષ્ણજી જ જગન્નાથજીનું એક રૂપ છે. તો શ્રી કૃષ્ણથી જગન્નાથજી બનવાનો સફર કયો હતો? देखो, सबसे भगवान जगन्नाथ जी कृष्ण के ही रूप है. और जैसे द्वारका में जब भगवान का सदस्य पूरा परिवार, भगवान देखो भगवान तो भगवान ही है. हाँ. तो उनका पूरा जब शरीर पूरा हुआ, उसके पश्चात जो लकड़ी थी वो लकड़ी समुद्र के द्वारा जगन्नाथपुरी पहुंची. राजा को ऐसा स्वप्न हुआ, वहाँ के जो राजा थे उनको स्वप्न हुआ कि मैं यहाँ हूँ, मुझे यहाँ से ले चलो और मुझे मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा, मेरी मूर्ति का निर्माण कराओ इस लकड़ी के द्वारा. राजा ने विश्वकर्मा जी को बुलाया, विश्वकर्मा जी से मूर्ति की बातचीत की. विश्वकर्मा जी ने कहा मैं कुछ प्रसाद नहीं पाऊंगा, मूर्ति का निर्माण करते हुए मूर्ति का निर्माण करूँगा. मूर्ति का निर्माण करने लगे. तो जैसे ही मूर्ति का निर्माण किया तो कई दिन बीत गए. तो रानी ने कहा कि एक बार देखो तो विश्वकर्मा जी ने कुछ पाया नहीं है, ठीक है, कैसी हालत है, बीमार तो नहीं पड़ गए. तो जैसे ही उन्होंने पट खोले तो विश्वकर्मा जी के प्राण निकल चुके हुए थे, मूर्ति अर्धभाग ही रह गई. आप देखा होगा जगन्नाथ जी अर्धभाग में ही पूजा अर्चन बंधन होती है, सुभद्रा जी, बलभद्र जी, जगन्नाथ जी. तो फिर राजा चिंता में पड़ गए, बहुत ही मतलब चिंता में कि कैसे क्या होगा, ये सब चीज़ें कैसे क्या नहीं होगी और हम क्या कर सकते हैं. फिर स्वप्न दिया भगवान ने कि चिंतित मत हो राजन, मैं इसी रूप में मेरी पूजा करो, मेरा भव्य निर्माण करो मंदिर का, और मैं इसी रूप में पूजूंगा. तो वो कृष्ण के ही अवतार हैं जगन्नाथ जी. મેં ઘણી જગ્યાએ એવું સાંભળેલું છે કે આપણે મનુષ્ય માનવી એ લોકો તો ઘણીવાર છે ને બીમાર પડતા હોય છે, પણ મેં એવું સાંભળેલું છે કે જગન્નાથજી મહારાજ એ તો ભગવાન હતા, પણ એ પર એકવાર બીમાર પડેલા હતા. देखो, अपने सनातन धर्म में अपनी पीड़ा, भक्तों की पीड़ा भगवान भी ले लेते हैं. हाँ. तो भगवान जगन्नाथ
मंदिर के जो पुजारी सेवा जी। बहुत ही अटूट सेवा करने वाले, ये उनको बुखार आ गया। हाँ। जैसे ही उनको बुखार आया तो भगवान चिंतित पड़ गए। भगवान ने कहा ये मेरी सेवा से वंचित हो जाएगा, मेरी भक्ति से भी वंचित हो जाएगा ये व्यक्ति। तो भगवान स्वयं जाके उसको तो ठीक किया और स्वयं बीमार पड़ गए। तो पुजारी ने पूछा कि प्रभु आप कैसे बीमार? हाँ। तो उन्होंने कहा मैंने तेरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया, अब तू मेरी सेवा कर, मैं तेरी सेवा नहीं कर सकता हूँ। तो भगवान ऐसे अपने जगन्नाथ जी बहुत ही सरल सहज स्वभाव, हाँ। बहुत ही कृपा भगवान की। भगवान जिस पे कृपा कर दे तो वो उसका जीवन धन्य ही हो जाता है। જગન્નાથજી મંદિર વિશે ને એમના પૂજારી વિશે વાત કરીએ છીએ તો મંદિર વિશે ઘણી વાતો સાંભળેલી છે, ઘણા તથ્યો છે કે જગન્નાથજી મંદિરની જે મેઇન ધજા છે એ હવાની વિપરીત દિશામાં ફરે છે. મંદિરનું જે મેઇન ગુંબજ છે એનો પડછાયો ક્યાંય જમીન પર નથી પડતો અને મંદિરની એક્ઝેક્ટ પાછળ સમુદ્ર છે તો પણ મંદિરની અંદર સમુદ્રનો અવાજ, એની લહેરોનો અવાજ નથી આવતો. એનું શું કારણ છે? देखो सबसे विशेष चमत्कार जगन्नाथ जी का, तृतीय साल में मूर्ति फेरफार होती है, हाँ। बदली जाती है, लेकिन ऐसा वहाँ सब बताते हैं कि भगवान जगन्नाथ का दिल धड़कता है। ये बहुत लोगों ने, वैज्ञानिकों ने, सबने देख लिया लेकिन आज तक पता नहीं लगा पाया। मूर्ति फेरफार होते समय दिल धड़कता है भगवान का। आपने देखा होगा ध्वजा होती है भगवान हाँ। की, अगर हवा इस साइड है तो ध्वजा विपरीत इस साइड होती है। कभी फ्लाइट नहीं गई आज तक। हाँ। मंदिर के शिखर के ऊपर से कभी फ्लाइट नहीं गई। समुद्र की आवाज़ ना आने का कारण, समुद्र नहीं आने का कारण श्री हनुमान जी महाराज अच्छा। जो रोक रखे हैं, बेड़ियों से बांध रखा होगा। आप कभी किसी ने देखा तो हनुमान जी ने बेड़ियों से बंधे हुए हनुमान जी, हाँ। उन्होंने समुद्र न समुद्र की आवाज़ को रोक रखा है। अच्छा। तो आपको जगन्नाथ मंदिर के अंदर आप देखेंगे समुद्र की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। विशेष जगन्नाथ जी की रसोई, नित्य प्रति 56 भोग भगवान को बनते हैं। हाँ। और मिट्टी के पात्र में, लकड़ी पे, गैस चूल्हा नहीं, आज गैस भी चूल्हा, गैस हाँ। चूल्हा नहीं हुआ। मिट्टी के पात्र में भगवान जगन्नाथ जी को 56 भोगों की तैयारी होती है। और प्रथम जो पात्र रखा जाता है चूल्हे पे, 5 पात्र रखे जाते हैं उसके, लेकिन वो प्रथम पात्र ना पक के भोजन प्रसाद वो सिद्ध नहीं होता है, पकता नहीं है। वो सर्वप्रथम जो ऊपर है सबसे फ्लाई, वो पक्के रेडी हो जाता है। भगवान जगन्नाथ को भात प्रिय है, चावल महाप्रसाद बोलते हैं साधु समाज में, उनको वो बहुत प्रिय है। वो अगर जगन्नाथ जी को नहीं खिलाया आपने तो अधूरा, वो भूखे ही रह जाते हैं। उनको तो नित्य प्रति चाहिए। हाँ। इससे हमारे हिंदू सनातन धर्म में, वैष्णव संप्रदाय में एकादशी के दिन चावल नहीं खाते हैं। हाँ। लेकिन हमारे जगन्नाथ जी चावल खाते हैं एकादशी हाँ। के दिन, उनको चाहिए। अगर आपने चावल नहीं खिलाए उनको तो वो भूखे हैं। तो भगवान जगन्नाथ बहुत भक्तों के साथ बहुत ही चमत्कार करते हैं। और ये सत्य है, जो भगवान जगन्नाथ के दर्शन करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान उस पर कृपा भी करते हैं। મેં ઘણી જગ્યાએ છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મંદિર જોયા છે કે જ્યાં છે ને ખાલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ બિરાજમાન હોય, બીજું કોઈ ન હોય. પણ જગન્નાથજી મહારાજનું મંદિર એક જ એવી જગ્યા છે કે જ્યાં એમના ભાઈ અને બેન બંને સાથે છે. તો એનું શું કારણ છે? देखो दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था, हाँ। बलदाव जी में, जगन्नाथ जी में। જગન્નાથજી. और दोनों भाई अपनी बहन से भी बहुत प्रेम करते हाँ। थे, सुभद्रा जी से। तो वो हमेशा साथ में ही रहते थे। और जो स्वरूप का भी निर्माण किया गया वो एक ही साथ हुआ। जो विश्वकर्मा जी ने, भगवान हाँ। ने प्रेरणा दी कि मेरी बहन का भी स्वरूप हो, मेरे भाई का भी हो। तो हमेशा आपने देखा होगा जितने भी मंदिर होंगे साथ में ही होंगे, तीनों, बीच में बहन होंगी। हाँ। इस साइड बलदाव जी, इस साइड जगन्नाथ जी, हाँ। बीच में बहन विराजती है सुभद्रा जी। तो विशेष प्रेम। અને હજી મેં એવું સાંભળેલું છે કે એમના સાસરેથી ઘરે પાછા આવ્યા હતા અને પછી ત્યારે એમને નગરચર્યાએ જવું હતું, એવું પણ લોકો કહે છે કે સુભદ્રાજીને નગરચર્યાએ જવું હતું ને એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને બલરામજી એમની સાથે નીકળ્યા હતા. हाँ, ये सत्य बात है। क्योंकि देखो राजा महाराजाओं में बहुत ही कम बाहर निकलते हैं। हाँ। तो सुभद्रा जी एक बार चर्चा, सभी सखियों के बीच में चर्चा कि क्यों ना नगर भ्रमण करने निकला जाए, अपने राज्य में देखा जाए कौन हाँ। दुखी है कौन सुखी है, इस राज्य की भूमि भी कैसी है, चारों दिशाएं देखी जाएं। हाँ। तो इतनी बात सुन करके भगवान कृष्ण तक सूचना पहुंची है
तो फिर उन्होंने कहा क्यों ना राज्य देखने के लिए बहुत अच्छे ढंग से चला गया। तो नए रथों का निर्माण हुआ, दिव्य रथ बनाए गए, और आज भी ऐसे भगवान जगन्नाथ हैं, ऐसे भगवान हैं कि जो जिनका प्रति वर्ष नया रथ बनता है। हाँ, जगन्नाथपुरी में प्रति वर्ष करोड़ों के खर्चे से नए रथ में ही विराजमान होते हैं। तो रथ बनाए गए, बहुत धूमधाम से पूरे नगर में भ्रमण हुआ। तो वो उसी दिन से भगवान जगन्नाथ यात्रा प्रारंभ हो गई। हाँ, तो इसका अगर देखा जाए आप भक्ति भाव में, तो भगवान के मंदिर जैसे राजा महाराजाओं के यहाँ कई लोग नहीं पहुँच सकते, हाँ, दर्शन नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते, लेकिन भगवान ने एक संदेश भी दिया कि जो हमारे इस मंदिर तक नहीं आ सकते हैं, हम उनके पास पहुंच जाएं। तो वो सभी का कल्याण करते हैं। उनकी दृष्टि, उनके दर्शन मात्र से, उनकी जो रथ में रस्सी होती है वो खींचने से सर्व पापों का नष्ट हो जाता है। हमें समस्त भक्ति, अध्यात्म, सत्संग सब कुछ प्राप्त होता है। रथ छूने की, रथ की जो मिट्टी भी अगर चरणों में लगा लो, भगवान के चरणों की रज धूल ही मिल जाए चरण, तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है, बहुत पवित्र हो जाता है। तो भगवान की ऐसी लीलाएं, तो उन्होंने सबका कल्याण के लिए पूरी यात्रा आज प्रति वर्ष पूरे शहर में कई जगह यात्राएं होती हैं, अपने सनातन धर्म के प्रचार के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म के संदेश के लिए ये यात्राएं रहती हैं भगवान जगन्नाथ जी की। આપણે યાત્રા વિશે વાત કરી છે, તો રથ વિશે મારો એક ક્વેશ્ચન છે કે દર વર્ષે જે નવો રથ બનાવવામાં આવે છે એમાં ખીલ્લી અથવા હથોડી કે કોઈ પણ એવા સાધનોનો ઉપયોગ નથી કરવામાં આવતો, એ लाकड़ानी ही कीली बनती हाँ। है। लाकड़ानी ही कीली बने, लाकड़ानी सब, लोखंड का कोई काम नहीं, लोहे का नहीं, लकड़ी का ही सारा काम होता है। बनाने वाले हमारे यहाँ जो उड़ीसा में अक्षा तृतीया के दिन पूजन होता है, रथ पूजन, उस दिन से निर्माण कार्य शुरू हो जाता है, तो वो यात्रा तक तैयार हो जाता है। वो वही सबसे बड़ा देखो भक्ति का, जैसे कभी क्या होता है, भक्तों को भी ऐसा लगता है कि हमारे भगवान को कोई चीज़ चुभ ना जाए। हाँ, तो वही भक्तों के भाव हैं, कहीं ये कीली कहीं बाहर निकली हो तो थोड़ा कहीं चुभ ना जाए, चुभ ना जाए चरण में या हाथ में, बैठने में। इस प्रकार से भक्तों ने अपने भाव से लकड़ी का ही प्रयोग किया, हाँ, जिससे कहीं हमारे प्रभु को किसी प्रकार की हाँ, परेशानी ना हो। રાજકોટમાં હવે રથયાત્રા નીકળે છે, અમદાવાદમાં પણ નીકળે છે, અને સૌથી પહેલાં તો જગન્નાથજીમાં નીકળે છે, તો આ ત્રણેય રથયાત્રા વચ્ચે તફાવત શું છે? देखो, राजकोट में जो अहमदाबाद जगन्नाथ यात्रा निकलती है कई वर्षों से, बहुत ही दिव्य अनुभूत, एक हाँ, गुजरात की धरोबा यात्रा है। हाँ, गुजरात में बहुत धरोबा यात्रा मानेंगे इसको हम। और सौराष्ट्र में जो यात्रा जगन्नाथ मंदिर राजकोट से जो निकलती है सौराष्ट्र की पावन भूमि में, वो भी एक बहुत ही संदेश अच्छा अध्यात्म का, सत्संग का, भगवान के आशीर्वाद, सभी भक्तों को प्रेरणा अच्छी मिलती है। सभी भक्त लोग एक बहुत ही अलौकिक, इसमें कई कृत्य किए जाते हैं, जैसे रासलीला मंडली जो भगवान कृष्ण ने अपने कई रूप दिखाए, हाँ, उसमें कृत्य करते हैं जो आते हैं कलाकार लोग। और भगवान शिव तांडव रहता है उसमें, भगवान शिव के रूप बन करके कृत्य दिखाते हैं कि भगवान शिव हमारी ये लीलाएं। तो हमारे सनातन धर्म में जैसे नवयुवक जो पीढ़ी है, उनको खास जगाने के लिए उनको पता ये होना चाहिए कि हमारे सनातन धर्म में ऐसे ही कृत्य देव थे, इन्होंने ऐसी लीलाएं की, हमारी लीलाएं भगवान ने ऐसी की, हमारे भगवान ये हैं। तो इससे क्या है कि अपने जो सनातन धर्म की एक ऊर्जा और सनातन धर्म का एक प्रचार और बढ़ता है। क्योंकि हमारे हिंदू जितने भी हैं, सब हिंदुओं के लिए बहुत ही अच्छा सुअवसर होता है, हाँ, एकत्र होने का भी। इस रूप में भी मान सकते हैं कि सारे हिंदू एकत्रित होकर के सनातन धर्म की ध्वजा पताका लहराने के लिए, हाँ, जिससे सनातन धर्म हमेशा रहे। जल वायु हवा रहेगी, ऐसे ही सनातन रहेगा। जैसे आपने सुना होगा कई लोग सनातन धर्म को मिटाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सनातन धर्म मिट नहीं सकता। नहीं, हाँ, जैसे जल वायु हवा हमेशा रहेगी, वैसे ही सनातन धर्म भी हमेशा रहेगा। वाह। तो ये यात्राओं का विशेष महत्व होता है, अनेक अनेक रूप से महत्व देते हैं। भक्ति, सनातन धर्म की रक्षा, सनातन धर्म का प्रचार, और भगवान की एक जो परंपरा है, उड़ीसा से प्रारंभ हुई जो परंपरा कई जगह की जाती है, विदेश में भी की जाती है जगन्नाथ रथ यात्रा में। तो ऐसे ही अहमदाबाद, राजकोट,
तो राजकोट में जो यात्रा 19वीं जगन्नाथ जी की यात्रा है, तो मैं राजकोट के सभी नागरिक भावी भक्तों से कहूँगा कि आप सभी लोग सब कार्य छोड़ के 16 तारीख को विशेष जगन्नाथ रथ यात्रा में जुड़ें और जगन्नाथ रथ यात्रा का लाभ लें और जगन्नाथ जी के रथ को खींचें अपने हाथ से, जिससे आपके जीवन में सब प्रकार की खुशियाँ, सब प्रकार से आनंद प्राप्त होगा आपको और आपसे दैहिक दैविक सभी प्रकार की भगवान कृपा करेंगे और आप हमेशा भगवान से जुड़े रहेंगे। ये सबसे अच्छा भगवान जगन्नाथ जी सबके जीवन में, पूरे राजकोट वासियों के जीवन में खूब प्रसन्नता का दिन है। 16 जुलाई सभी राजकोट के नागरिक इस हिंदू सनातनी एकत्रित होकर के खूब जगन्नाथ रथ यात्रा करें। जी, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। તમે કીધું કે 16 તારીખે 19મી રથયાત્રા નીકળવાની છે, તો યાત્રાનો રૂટ શું હશે અને આ વખતે કયા કયા કાર્યક્રમો થવાના છે એ જણાવશો? भगवान जगन्नाथ जी की जैसे 5 दिन पहले उत्सव चालू हो जाते हैं। पहले भगवान जगन्नाथ जी का मामेरा होता है, जो 11 तारीख को मामेरा विधि होगी शाम को। फिर इसके पश्चात ध्वजारोपण होता है, जो भगवान को ध्वजा चढ़ाई जाती है। 12 तारीख को ध्वजा होगी। भगवान के रथ पूजन होते हैं, भगवान का रत्न वेदी पूजन होता है, जो भगवान बीमारी से दूर हो जाते हैं। बीमारी की चर्चा भी कर रहे थे जी। फिर भगवान को बीमारी से दूर करने के बाद फिर उनको वस्त्र आदि, आभूषण आदि कंप्लीट करके बिल्कुल सजा के बिल्कुल एकदम अलौकिक छवि बनाते हैं भगवान। फिर इसके पश्चात जब यात्रा प्रारंभ होने से पहले जो पैन विधि होती है, जो हमारे राजकोट के जैसे देखो पुरी में राजा के द्वारा ही पैन विधि होती है। तो इतना अच्छा वही परंपरा और यहाँ राजकोट में होती है जी। पैन विधि श्री माननीय मानदाता ठाकुर साहब के द्वारा पैन विधि होती है। फिर इसके पश्चात रथ प्रारंभ होता है, जो कि मौका जी सर्कल होती है, पुष्कर धाम होते हुए, रैया होते हुए और आकाशवाणी चौक होते हुए और पूरा सीधा यहाँ से पहले से 1 घंटे विश्राम रहता है राजा साहब के यहाँ। वहाँ सभी भावी भक्तों का प्रसाद होता है, संत महात्मा होते हैं। यात्रा में बहुत मंडलियाँ होती हैं, भजन संकीर्तन होते हैं, पुलिस प्रशासन होता है, सभी भावी भक्त होते हैं। यात्रा में बहुत ही दिव्य एक अलौकिक आनंद आता है पूरी। और सबसे बड़ी बात कि भगवान सबको पूरे शहर को सुशोभित करने में सबको दर्शन देने, जो लोग मंदिर नहीं आ पाते, दूर है, नज़दीक नहीं है, नहीं जाते, समय नहीं है, लेकिन उस दिन निश्चित भगवान पूरे राजकोट में दर्शन देते हैं। और पूरे भारत में सबसे बड़ा जगन्नाथ रथ यात्रा का रूट राजकोट में ही है जी। पूरे भारत में, पूरे भारत में, उड़ीसा में भी नहीं है, अहमदाबाद में भी नहीं, जहाँ जहाँ निकलते हैं। ये मैंने सर्च किया तो पूरे भारत का रूट देखा तो राजकोट का सबसे बड़ा रूट है जगन्नाथ, जो चलते हैं सबसे मोटा रूट है वो, चल करके जी। तो सभी लोग जगन्नाथ यात्रा का खूब आनंद लें। जय जगन्नाथ। तो आ हती रथयात्रानी डिटेल्स। 16 जुलाई એટલે કે અષાઢી બીજના દિવસે 19મી જગન્નાથજીની રથયાત્રા થવા જઈ રહી છે। તો સૌ રાજકોટવાસીઓને વિનંતી છે કે આ યાત્રામાં જોડાવ અને ભક્તિનો આનંદ લો।